जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी। सर्वप्रथम अफगानिस्तान में जो आतंकवादियों ने, कट्टरपंथियों ने, जिहादियों ने इस्लाम के नाम पे मारकाट मचा रखी है, लाखों निर्दोषों को मार रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को तार तार कर रहे हैं, उनकी असमत को लूट रहे हैं, उसका विरोध करता हूं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं और उन सभी निर्दोष अभागे लोगों के लिए जो मारे गए इन इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, उनकी स्मृति में शहादत के लिए नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। मैं पूरी दुनिया में जो रहस्यमय खामोशी है, भारत में जो रहस्यमय खामोशी है, उसकी निंदा करता हूं। क्या बात है, कहां चले गए वो लोग आज जो बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा की बात करते थे, जो निर्दोष लोगों को मारने पे चारों तरफ आवाजें बुलंद करते थे? कहां गए वो मजहब के ठेकेदार? कहां गए वो मौलवी मुल्ले? कहां गए वो लोग जो गाजा पट्टी के अंदर में अगर इजराइल द्वारा कुछ होता था तो यहां काली पट्टी बांधते थे, मुंह पे काली पट्टी बांधते थे, सर पे काली पट्टी बांधते थे और चौराहों पे खड़े होकर नारे लगाते थे, आवाज बुलंद करते थे? आज वो आवाजें कहां चली गई? आज अफगानिस्तान में किसी हिंदू पे नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों पे, भाइयों पे, बुजुर्गानों पे हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा। क्यों आज हमारे सारे मुल्ले, मौलवी, मजहब के ठेकेदार, बड़े बड़े धर्मगुरु, वोट बैंक के दलाल, बुद्धिजीवी, इतिहासकार, डिजाइनर, पत्रकार, वामपंथी पत्रकार, विपक्षी पार्टियां, सबके सब मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं? क्यों रहस्यमय खामोशी ओढ़े हुए हैं? मैं उन लोगों के सवाल तो पूछना ही चाहूंगा, मगर अपने देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग कृपया अपनी मानवता को, अपने राष्ट्रवाद को, अपनी संरक्षण की नीति को मजबूत करते हुए उन लोगों के लिए जरूर आवाज उठाएं, कुछ करें। उन बहन बेटियों की इज्जत को, आबरू को कुचलने न दिया जाए, निर्दोष लोगों को मरने न दिया जाए। उन लोगों के, उनके अधिकार के लिए लड़ें, आवाज उठाएं। हम वो दंश झेल चुके हैं जहां निर्दोष जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को, बहन बेटियों को, बच्चों को अपनी ही मातृभूमि से भागना पड़ा था जान बचाकर। उन इस्लामिक जिहादी कट्टर मानसिकता के लोगों की डर से, जिन्होंने कहा था कि अपना घर छोड़ दो, अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ो। अरे बहन बेटियों के स्तन तक काटे गए थे, हमने वो दौर भी देखा है। तब भी रहस्यमय खामोशी थी, इसलिए थी कि कहीं कोई हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। जो आपने सांप्रदायिक और सेकुलरता के नाम पे चश्मा पहना हुआ है, वो चश्मा ऐसा है कि जय श्री राम वाले, वंदे मातरम कहने वाले के लिए वो तो हिंदू आतंकवादी कहलाया जाता है, मगर खुलेआम निर्दोषों का खून बहाने वाले, बहन बेटियों की अस्मिता को तारदार करने वाले तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथियों को कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। दुखदायी, पीड़ादायी है ये शब्द। सारी दुनिया जानते हैं कि 500 से ऊपर में संगठन है पूरे विश्व में जो इस्लाम के नाम पे, कट्टरपंथ के नाम पे खून खराबा करते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं, बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने के बदले उनको तार तार करते हैं, जिहाद के नाम पे लोगों की मानसिकता को भड़काते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं और लोगों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी करते हैं। निर्दोषों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, उत्तेजन नारे लगाते हुए, मजहबी नारे लगाते हुए, तब भी रहस्यमय खामोशी रहती है। इन तथाकथित दोगले लोगों के मुंह में दही जम जाता है। उनका चश्मा विशेष एक पट्टी है, जो पट्टी सिर्फ भगवा के लिए, जय श्री राम, वंदे मातरम के लिए, हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के लिए नफरत आग उगलती है। उन्हें अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा, या देख के भी वो अनजान है। और कई गद्दार, देशद्रोही, कई ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान जो कट्टरपंथ फैला रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व कई लोग थे जब गौ तस्कर के मारे जाने पे, चोर तबरेज के मारे जाने पे कहते थे कि यह देश रहने लायक नहीं है, भारत में हमें डर लगता रहने के लिए। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग अभी खामोश क्यों हैं? क्या अभी आप लोगों को डर नहीं लग रहा? क्या आपके अंदर के अभी मानव इंसानियत, मजहबी इंसान जाग नहीं रहा है? अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो आपसे देखा नहीं जा रहा है? क्या अब आपको लग नहीं रहा कि अफगानिस्तान में जीवन, जानमाल सुरक्षित है? अगर आपको यह हिंदुस्तान में डर लग रहा है और लग रहा था, तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग
चले जाए अफगानिस्तान में। अब आपके पसंद की सरकार अफगानिस्तान में बन रही है, आपकी सोच के लोग वहां हो रहे हैं, जाइए आप उनके पास, रहिए आप वहां और उठाइए वहां के मजलूम लोगों की आवाज अपनी बुलंद आवाज में। अब जाइए आप संयुक्त राष्ट्र संघ में, अब जाइए आप विश्व पटल में और कहिए कि हमारे अफगानिस्तानियों पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोके। मगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुझे पता है, क्योंकि आपने अपनी आंखों पे एक विशेष मजहब का चश्मा जो पहना है। आपको डर है कि कहीं हमारे चाहने वाले, हमारे वोट बैंक हमसे नाराज ना हो जाए। दुख होता है कि किसी देश में एक कार्टून बनाने पे भारत में जगह जगह उन्माद फैलाया जाता है, आक्रोश किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, भड़काऊ भाषणबाजी हो जाती है। मगर आज बहन बेटियों की असमत को लूटा जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर में छोटे छोटे बच्चों को लहूलुहान किया जा रहा है, चारों तरफ लाशों के ढेर लगाए जा रहे हैं, वो भी तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथी तालिबानियों द्वारा। फिर भी चारों तरफ खामोशी है, वो खामोशी रहस्यमय खामोशी है। उस खामोशी का मैं धिक्कार करता हूं, उन लोगों का मैं धिक्कार करता हूं जो इस समय खामोश हैं, अपनी आंखों पर पट्टियां बांधे हुए हैं, जो धृष्ट राष्ट्र बन चुके हैं, जो गंधारी बन चुके हैं। उन लोगों के मुंह पे तो थूकने की भी इच्छा नहीं मेरी। उन लोगों का नाम ही अब जबान पे लेने के लिए मैं शर्मिंदा हूं, शर्मिंदगी महसूस हो रही मुझे। मगर मैं अपने देश के राष्ट्रवादियों से, अपने देश की राष्ट्रवादी सरकार से अपील करता हूं कि उन लोगों के लिए आप जरूर कुछ करें, उन बहन बेटियों की असमत आबरू की रक्षा के लिए आप जरूर कुछ करें। हमने बहुत दंगों के दंश झेले हैं, बहुत ज्यादा दंगे हमने देखे हैं। हमने कश्मीर में 5 लाख के आसपास लोगों को बेघर होते देखा, बहन बेटियों की इस अस्मिता को लुटते देखा है, लोगों को घर छोड़ते हुए देखा है, हिंदू की बहन बेटियों के स्तन काटे गए थे। इस तरह जिहादी लोगों को हमने देखा है। जम्मू कश्मीर में तब भी खामोशी रही हिंदू के पलायन पे, बहन बेटियों की आबरू को लुटते हुए। हम वही बंगाल में देख रहे, वही हम केरल में देख रहे, वही हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि देश के बहुसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में पड़ रही है कदम कदम पे। फिर भी रहस्यमय खामोशी हर तरफ। ये दोगले सेकुलरों ने इस देश को कबाड़ बना के रख दिया, इस देश को इन्होंने एक धर्मशाला बना के रख दिया। ये रोहिंग्याओं के हक के लिए लड़ते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये इस देश के बहुसंख्यकों के लिए नहीं लड़ते हैं। ये हिंदू से इन्हें नफरत है, भगवा से इन्हें नफरत है। करो आप अपनी नफरत, करो आप हिंदू से नफरत करो, आप वंदे मातरम से नफरत करो, आप जय श्री राम से नफरत करो। मगर इस समय आप उन लोगों से मोहब्बत करो, उन बांग्लादेशियों से जो खुद इस्लामिक को मानने वाले हैं, जो खुद मुस्लिम हैं। वो बहन बेटियों के लिए आप आवाज उठाओ, उनके हक में बोलो। आप क्यों आज आप अपने मुंह में दही जमा के बैठे हो? ये ठीक नहीं है, आपके मुंह में जो दही जमाया हुआ है, आपका ये दोगलापन ठीक नहीं है। सारी दुनिया आपके दोगलेपन को देख रही है, धिक्कार है आप पे। नफरत करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग तो एक गो तस्कर के मारे जाने पे और एक चोर के मारे जाने पे अपनी आवाज को संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर में ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे भारत नहीं, भारत तो इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए कसाई खाना बन चुका हो। ऐसे आप लोगों की आवाज हो जाती, ऐसे आप लोगों की सोच हो जाती, ऐसा आप लोग माहौल बना देते हैं। धिक्कार है आप लोगों पे कि आज आप अफगानिस्तान की हालत पे खामोश बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बेटियों की अस्मत आबरू को तार तार किया जा रहा है। लोग अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भाग रहे हैं, जान जोखिम में लेके भाग रहे हैं, संपत्तियों को छोड़ के भाग रहे हैं। वो भागने वाले कोई हिंदू नहीं है, वो भागने वाले भी मुस्लिम ही है। आप क्यों उन मुसलमानों की आवाज को नहीं उठा रहे हैं? क्यों उन मुसलमानों की आवाज और उनके हक के लिए आप खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे आप खड़े? क्यों आप कायर बन गए? क्यों आप नपुंसक बन गए? इसलिए ना, क्योंकि आपका चश्मा यह कहता है कि हमें जहां उचित लगे वहीं हमको हमारी आवाज उठाना है। आज उन तालिबानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे आप। हमारे देश में कई गद्दार बैठे हुए, कई जयचंद बैठे हुए हैं, कई मजहब के ठेकेदार बैठे हुए हैं, कई नपुंसक बैठे हुए हैं जो तालिबानियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, तालिबानियों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उन असमत लुटती हुई बेटियों के हक में आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। उन निर्दोष लोगों को मारे जाने के लिए आप आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। आप तालिबान के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, हर राज्य की सरकारों से अपील करना चाहूंगा भारत की, कि अगर कोई तालिबान के समर्थन में बोलता है, उनके हक में बोलता है, तो उस गद्दार को, उस कमीने को, उस नपुंसक को आप राजद्रोह में नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दो आप, या उसे जनता जनार्दन के हवाले कर दो। हम राष्ट्रवादियों के उसे सबक हम सिखाएंगे संवैधानिक तरीके से। क्या लगा रखा, मजाक कर रखा आप लोगों ने देश का, कि जहां आवाज उठानी वहां आप खामोश हो जाते हैं, जहां आवाज नहीं उठानी वहां आप लोग अपने मुंह में जमा लेते हैं। जहां आवाज आपको उठानी होती है, आपकी कायरता, आपकी नपुंसकता, यह देश हमेशा याद रखेगा। मेरी पूरी सद्भावना उन अफगानिस्तान की मां बहन बेटियों के साथ है, उन निर्दोष
लोगों के साथ है जिनको मारा जा रहा है, जिनको आग की भट्टी में धकेला जा रहा है। मैं अपने सभी संगठनों की तरफ से उस घटना की निंदा करता हूं, तालिबान का निषेध करता हूं और तालिबान समर्थकों के मुंह पे जूते मारने की सोच रखता हूं, उनके मुंह पे थूकने की सोच रखता हूं जो इन कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक लोगों का समर्थन करते हैं। उनके लिए मेरे मन में घृणा है, नफरत है, और यह नफरत ताउम्र रहेंगी। मेरे लिए मानवता सर्वप्रथम, राष्ट्रदारू सर्वप्रथम, किसी बहन बेटी की अस्मिता सर्वप्रथम है। हर व्यक्ति की जान मेरे लिए कीमती है। मुझे गर्व है कि मैं उस हिंदू धर्म में पैदा हुआ जहां कण कण में भगवान बोला जाता है, जहां काटने की नहीं, जहां जोड़ने की, जहां एक दूसरे को साथ ले चलने की संस्कृति सभ्यता सिखाई जाती है। मैं फिर से उन अफगानिस्तानी लोगों के हक में बोलना चाहूंगा, उनके समर्थन में बोलना चाहूंगा, उनके लिए लड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे अपने इंसान हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग उन लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, उनके हक के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करें। उन अभागे लोगों के लिए आप अपने स्तर पे जितना हो सके उतनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।